हाँ बच्चों, तो ये देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बोला गया कि पीक्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 4 और 4। क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया जो देने वाला हूँ, कोई बेसिक लेवल का मैं सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ। जस्ट आप लोग टारगेट बैच के हो तो इतना आपको लिखना आना चाहिए। तो बच्चों अगर ये 4 4 हो जाए, अच्छा थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया में दे देता हूँ कि अगर ये एक टेंजेंट है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल होगा ये और ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ तक अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये इसका साइड भी CPCT से 4 और 4 हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ देखना, OP परपेंडिकुलर है TP पे, है ना। ये रहा रेडियस और ये रहा TP, एक टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री। बच्चों मुझे जो लेंथ निकालना है वो TP का निकालना है, मुझे TP का निकालना है। तो बच्चों अगर मैं TP का अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूँ तो देखो बच्चों, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का मुझे लेंथ नहीं पता तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कितना होगा x, मतलब T से लेकर के R तक। अच्छा बच्चों ये 5 है, ये 4 है, ये भी 90 डिग्री होगा। 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। तो 5 4, तो क्या ये OR का लेंथ 3 नहीं हो जाएगा ट्रिपलेट से? आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा किससे, PGT से, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मुझे मुझे TP का लेंथ अगर पता करना है तो ये देखो कि यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, है ना, क्योंकि मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, एक TP मिसिंग है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं पहला इक्वेशन अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ कि इन ट्रायंगल TPO में, अगर मैं ट्रायंगल TPO में अगर मैं इंटर करता हूँ तो आप ये देखना कि यहाँ से जो मेरा इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा कि ये तो हो जाएगा 90 के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ये होगा और हाइपोटेनस। तो TO का जो स्क्वायर होगा, TO का जो स्क्वायर होगा वो किसके किसके बराबर होगा, तो ये होगा PT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, यही होगा। अच्छा TO का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, TO का स्क्वायर मीन्स x+3। क्या ये x+3 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा बच्चों, x+3 का होल स्क्वायर। और मैं यहाँ पे 25 को मैं इधर लेकर आ गया तो ये हो जाएगा PT का स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर बन गया तो A² + B² + 2AB - 25 = PT का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, या फिर मैं इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 25 में से 9 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 इधर से घटेगा तो 20 और 4 यानी हो जाएगा 16 बच्चों, यानी कि -16 + 6 = कितना हो जाएगा, PT का स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये PT का स्क्वायर और हम लोग कहीं से निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ एक और है। PTR में अगर मैं PTR में अगर मैं इंटर करता हूँ बच्चों इन ट्रायंगल PTR, अगर मैं PTR में अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये रहा 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, यानी कि यही PT का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो x² + 4 का स्क्वायर 16। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट में कर सकता हूँ बच्चों, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, दोनों क्या है PT का स्क्वायर। तो मैंने अगर मैं इक्वेट किया दोनों को, यानी कि फ्रॉम 1 और 2 अगर मैं करता हूँ तो 1 और 2 का यूज करके मैं ये बोल सकता हूँ कि x² - 16 + 6x = x² + 16। तो ये क्या हो जाएगा कि कोई कटेगा, हाँ बिल्कुल x² -16 और -16 ये तो हो जाएगा -32 और ये इधर आकर -6x बच्चों है ये। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो x का वैल्यू हो जाएगा 32/6। तो 2, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 3 जा, यानी कि 16/3। ठीक है, ये 16/3 आ चुका है। अब बच्चों 16/3 अगर आ चुका है तो हमारा अब क्या हो जाएगा कि मैं पुट कर देता हूँ, किस में पुट करना आसानी होगा तो किस में भी पुट कर देता हूँ, इसी में अगर पुट करना है तो इसमें ही मैं कर देता हूँ। तो चलो ये इसके लिए मैं सेकेंड पेज में मैं आ जाता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा मैं इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, कितना था x = 16/3 और ये था x² + 16 ओके। तो PT का स्क्वायर बराबर x² + 16। तो
पी टी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, ओह शिट, चलो 16/3, 16/3, 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस कितना 16, तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256/3, 3 जा 9 प्लस 16, तो फाइनली हो जाएगा पी टी का स्क्वायर इक्वल टू 9, 256 प्लस कुछ नहीं तो 1 है तो 9, 69 जा 144, फाइनली पी टी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 256 और 44, तो 56 और 4 60 40 100 यानी 400/9, 400/9 फाइनली हमारे पास आया √400/9, तो फाइनली पी टी का लेंथ आ गया 20/3, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है।